नमः सिद्धे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। तीन काल के जिनवरा तीन काल के से तीन काल के मुनिवरा वंदो लोक प्रसिद्ध। यो 10 लक्षण महापर्व की जय। उत्तम त्याग धर्म की जय। वितरागी जैन धर्म की जय। निज आत्मा के अर्थात मेरे 10 लक्षण की आराधना अर्थात ज्ञायक के स्वयं की आराधना करने का जो पर्व है वो 10 लक्षण महापर्व कहलाता है। मैं एक ज्ञायक टंकोत्कीर्ण भगवान आत्मा हूँ, कारण परमात्मा हूँ और इसी कारण परमात्मा को कार्य परमात्मा बनना है ना। अरे बनना है, यह ज्ञान में ही निर्णय करना है। बाकी तो बना बनाया हूँ, अलग से कोई चीज लाके डालनी है या अंदर से प्रवेश करवाना है तब जाके बनेगी, ये उस प्रकार से नहीं। ये तो अनंत दर्शनमय, अनंत ज्ञानमय, अनंत सुखमय, अनंत वीर्यमय आदि गुणों से लबालब भरा भरा पड़ा हुआ है। उसको क्या करना है? तद्रूप अनुभूति करनी है कि वास्तव में मैं कौन हूँ। मैं एक जीव हूँ, मुझ में ज्ञान दर्शन का व्यापार चलता है और इसी ज्ञान दर्शन के व्यापार का नाम क्या है? उसी में लीन रहना, उसी की श्रद्धान करना और अनुभव के द्वारा में यही मुक्ति का उपाय है, अन्य कोई मुक्ति का उपाय नहीं है। यही इसी विधि से है ना, अन्य कोई विधि से नहीं। क्योंकि समय सार की 17वीं 18वीं गाथा में लिखा, जैसे किसी धनार्थी को धन की आवश्यकता है तो सर्वप्रथम वह किसको देखता है कि यह राजा है और फिर राजा के बारे में पूरा जानता है, उसका निर्णय करता है कि यह पराक्रमी है, ये उत्कृष्टी है, ये दानवान है, ये वीर है। सर्व प्रकार से जानकर क्या करता है कि हाँ यही राजा है। जो राजा क्या करेगा? मेरे गरीबी का निवारण करेगा, मेरी गरीबी का अभाव करेगा, मेरी दरिद्रता को मिटाएगा और मुझे अनिच्छुक धन की प्राप्ति करेगा। ऐसे करके क्या करता है? वो श्रद्धान कर देता है कि हाँ यही राजा है। फिर उस राजा की सुंदर रीति से क्या करता है? उस प्रकार सुंदर रीति से राजा की सेवा करता है, उसकी आज्ञा में रहता है, उसका अनुपालन करता है और फिर मिल जाती, प्राप्ति हो जाती है। उसी प्रकार मैं जीव तत्व हूँ, मुझ में ज्ञान है, मुझ में दर्शन है, मुझ में चारित्र है, मैं अनंत अनंत गुणों का धारी हूँ, ऐसा निर्णय करता है और उसको बारंबार अपने क्या करता है? जानने का अभ्यास करता है और फिर निर्णय होने के बाद क्या करता है? हाँ हूँ परमात्मा छो एम नक्की कर, हाँ मैं ही भगवान हूँ, ऐसा निर्णय करता है। फिर अनुभूति के द्वारा उसमें तन्मय हो जाता है और वही तन्मयता ऊपर ऊपरी बढ़ते हुए गुण स्थानातीत पार करते हुए वह जीव सादी अनंत काल तक मोक्ष में आनंद की प्राप्ति अनुभूति करता रहता है।
अरे मोक्ष में अनुभूति हो रही है, वैसा वर्तमान में मुझ में भी अभी आंख बंद करे तो जो काला कालापना दिखता है वो किसने देखा? वो पुद्गल गुण की जो कृष्ण वर्ण की पर्याय है, वो पर्याय का ज्ञान करने वाला कौन है? तो पर्याय का ज्ञान करने वाला तो आत्मा है ना, तो वही मैं आत्मा हूँ, ऐसा वो क्या करता है, उसको वो अनुभूति करता है। वास्तव में आत्मा हो कि नहीं, है ना, वास्तव में इस चीज का निर्णय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका निर्णय करो भाई साहब, है ना। ये जीव दिखना चाहता ही नहीं है ना, सब अंधेरी कोठरी में बैठ कर लाभ लेना चाहते हैं। सब इन्हें क्या डर लगता है समझ में नहीं आता है कि पंडित जी देख लेंगे कि नीरज जी देख लेंगे, कौन देख लेगा भाई साहब, इन्हें आप छुप जाओगे तो भी दिख रहे हो, है ना। इसलिए वीडियो ऑन करो तो मुझे लग रहा है कि जागने वाला जाग रहा है, कि सो तो नहीं गया है। क्योंकि जागृत अवस्था में और सामने एक दूसरे को प्रत्यक्ष हम आपकी परिणति भी देखते हैं, हम आपको देखते हैं कि वास्तव में अंदर में रुचि की तालावेली किस प्रकार चल रही है, थोड़ा दिखना चाहिए बाहर में ये शर्मा शर्मी का। क्योंकि आपको क्या लगता है कि वीडियो के ऑडियो ऑन करते जाओ और घर का काम करते जाओ और जिनवाणी सुनते जाओ, इस प्रकार जिनवाणी नहीं सुनी जाती। जाना जिनवाणी सुनने के भी कुछ कायदे हैं, जिनवाणी सुनने के भी कुछ नियम हैं। थोड़ा सावधानी से बैठना, बैठकर साथ में जिनवाणी आल्टी पाल्टी मार के बैठना, उपयोग को एक जगह लगाना और लगाकर उसका चिंतन करना। तू तो आड़ा टेढ़ा यानी मेढ़ा पड़ा रहता है, ये तो जिनवाणी का अवनवाद है। मैं कभी कभी देखता हूँ कौन कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से निकल के आ रहा है। सब जीव दुनिया में ये सब जीव अलग से होते भैया, थोड़ा विचार करो। सब प्रकार का त्याग उत्तम त्याग धर्म का है। सर्व प्रकार का बाहर का परिग्रह का, बाहर का आरंभ का, बाहर का परिग्रह ये काम भोग सबको त्याग करके ये जिनवाणी के समक्ष बैठकर प्रतिज्ञा करें कि हे जिनवाणी माता, आपकी शरण में रहकर आपको साक्षीभूत मानकर मेरे द्वारा जो अज्ञान भाव से जो अपद पद में पड़ा हुआ हूँ, उसका मैं आज बुद्धि पूर्वक सर्वथा तो त्याग नहीं कर पा रहा हूँ, ज्ञान में निर्णय करता हूँ कि मैं इसका बुद्धि पूर्वक त्याग करके एक दिन संपूर्ण बाहर के परिग्रह का त्याग करके मैं अनंत जो आत्मा अंदर है उसका भान करूंगा। कितना अंदर में लबालब भरा समय सार के कलश में लिखा है 144 कलश में, अचिंत शक्ति स्वयमेव देव चिन्मात चिंता मणिरेश यस्मा सर्वात सिद्धा मया विधत्ते ज्ञानी किमनस्य परिग्रहेण। या अचिंत शक्ति स्वयमेव देव चिन्मात चिंता मणिरेश यस्मा। कौन हूं मैं? अचिंत शक्तियों का भरा भराया भगवान हूं। एक दो शक्ति नहीं, अनंत 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 शक्तियों का मैं भगवान आत्मा हूं। अचिंत शक्ति स्वयमेव देव, कौन है? स्वयं ही देव है, अन्य कोई देव नहीं। तो खुद एक कौन है? तो खुद देव है। अचिंत शक्ति स्वयमेव देव चिन्मात चिंता मणिरेश यस्मा सर्वात्म। क्या है? सर्वात्म, सर्व प्रकार के आत्म की सिद्धि करने वाला कौन है? कि ये शुद्ध भगवान आत्मा है। सर्व गुणों की प्राप्ति करने में कौन सक्षम है? तो मैं बाहर के साधन आपको पूर्ण सुखी कर दे, ऐसे किसी में भी ताकत नहीं है। बाहर के जो पदार्थ है ना, वो आपको सुखी कर दे, ये किसी में ताकत नहीं है। सुखी करने की ताकत तो किसमें है? कि एक चैतन्य तत्व में ही पूर्ण सुखी होने की ताकत है। बाकी में किसी में आप चाहो कि पूर्ण सुखी हो सकते हो, ये भूल है। क्योंकि वह सुख सदा ही त्याज रे पश्चात जिसके दुख भरा। कौन सा सुख त्याग है भैया? वह सुख सदा है त्याज रे जिसके पश्चात। चलो अभी अशुभ भाव में तो दुख है ही, खाने पीने में तो चलो अपन को दुख मालूम पड़ता ही मानता है। मैं आपसे पूछूं कि मैं आपको यहाँ पर 5-6 घंटे स्वाध्याय में के लेके बैठा रहूं, मैं मुझे पौन घंटे का समय दिया है तो 1 घंटा चलो तो इतना तो मेरे की पाचन हो सकता है। पर मैं आपको यहाँ से 4 से 5 घंटा तक मैं यहाँ बैठा आपको बैठा रहूं,
स्वाध्याय में आनंद है, स्वाध्याय में मजा है, भगवान आत्मा की चर्चा भी गजब की है, उसमें आनंद आता है। बोलो 5, 6, 7 घंटा आप लगातार एक सिटिंग बैठ सकते हो। आप में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दुख भाषित होने लग जाएगा, क्योंकि सुनना, श्रवण करना और बोलना आत्मा का स्वभाव नहीं है। इसलिए वह शुभ भाव भी आपको 8 घंटा पूजन कराऊं तो पूजन में भी क्या हो जाओगे, आप थक जाओगे, क्योंकि बाहरी साधनों में थकावट है और आत्मा में थकावट मिटाने का कर्म है। और जहां थकावट मिटती हो, ऐसा मैं क्या एक तत्व हूँ। समझ में आती है कि नहीं आती? वास्तव में थकावट यहाँ मिटती है, बाहरी शुभ भावों में थकावट ही है, बहुत थकावट है। इसलिए उस थकावट को क्या करो आप, उस थकावट को हटाओ और अपने अंदर में जो अनंत सुख है उस सुख को प्राप्त करने का आज का त्याग धर्म है, क्योंकि अनादिकाल से बहुत ग्रहण कर रखा है, बहुत को बहुत अपना मान रखा है, बहुत बहुत अपना मान रखा है। तो आज क्या करने का दिन आया है, सर्व प्रकार से उस चीजों को छोड़ने का आज का ये पर्व है। देखते हैं, बहुत सुंदर ध्यान जी की पूजा से अपन प्रारंभ करके अपनी अर्घावली आदि लेंगे। समय पूर्ण है मेरे पास। दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए, धनु बिजुली उन नर भवला हो लीजिए। उत्तम त्याग कहो जग सारा, औषध शास्त्र भय आहारा। नियचे राग द्वेष निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान संभारे। दोनों समारे कूप जल सम, दरवगर में परिणया। निज हाथ दीजे साथ लीजे, खाए खोया बह गया। धनी साधु शास्त्र अभय दिवैया, त्याग राग विरोध को। बिन दान श्रावक साधु दोनों, लहे नाही बोध को। दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए, धन बिजुली उन हार, नर भव लाहो लीजिए। चलो, ये धन की अवस्था कितने समय तक की, धन की गति कितने समय तक की, आयु की गति कितने समय तक की, कि इन्हें धनु बिजुली उनहार, बिजली अथवा बिजली के समान है। इसलिए किसके समान है, बिजली के समान बिजली चमकी और खत्म। उस प्रकार यह धन पूर्व कर्म के उदय से अभी है, और यदि तुरंत यदि पापोदय का आ जावे तो छत्तर फाड़ के, ना छत इन्हें छप्पर फाड़ के धन मिलता है, और रोड़पति करोड़पति, इन्हें करोड़पति रोड़पति होते हुए भी दिखाई देता है। एक समय का खेल है, ज्यादा समय का नहीं है ना। अरबों खरबों की संपदा भी छोड़ के चला जा सकता है, या दिवाला निकल सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए इस धन पर घमंड करने की आवश्यकता नहीं है, और धन का त्याग करने का नाम त्याग धर्म है ही नहीं। पहली बात तो विचार करना। आप समझो कि मैं बहुत रुपया दे दूं और मैं दानी हो जाऊं, और दानी तो लोक में हो सकता है, पर तेरे अंदर में कषाय का मानादि का पोषण है कि मैं दान दातार है ना, मैं जिन मंदिर बनवाने वाला। अरे भाई साहब, हमारे पुराने जितने सेठ साहूकार थे, साहूकार नाम किसका है, कि वास्तव में जिसने अन्याय अनिति अभक्ष का त्याग पूर्वक धन को ग्रहण किया, उसका नाम साहूकार है, उसका नाम सेठ है। श्रेष्ठी का नाम सेठ है, सेठ नाम का सेठ नहीं है, क्योंकि अंदर में तो अन्याय पड़ा हो, अनिति पड़ी हो और अभक्ष का भक्षण करता हो, वो सेठ का है का। हमारे पुराने जितने भी लोग मंदिर बनाते थे, तो पूरे मंदिर बनाने में अपना धन का उपयोग करते थे, और अंतिम समय में 4 सीढ़ियां रह जावे तो क्या कहते हैं कि अब हमारी स्थिति नहीं है, हे समाज वालों, आप ये मंदिर बनाओ और आज से ये मंदिर आपका। कितनी गजब की भावना थी। इसलिए धन बिजुली उनहार, नर भव लाहो लीजिए। नर भव की उत्कृष्टता उसमें ही है, क्या कि दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए। चाहे मुनि आरिका, श्रावक श्राविका, ये 4 संग हैं,
और औषध दान, आहार दान, अभय दान, ज्ञान दान, ये 4 प्रकार के दान हैं। और 4 प्रकार के दान प्रत्येक व्यक्ति को उत्कृष्ट जो पात्र हैं, जो 4 संघ है, वास्तव में उत्कृष्ट पात्रता के धनी तो वही है। और सबसे उत्कृष्ट पात्र भावलिंगी मुनिराज ही उत्कृष्ट पात्र कहलाते हैं। पात्र 3 प्रकार के हैं। पात्र कितने प्रकार के हैं? पात्र 3 प्रकार के, सुपात्र, अपात्र और कुपात्र। कितने प्रकार के पात्र? पात्र 3 प्रकार के, सुपात्र, कुपात्र और अपात्र। अब सुपात्र कितने? सुपात्र कौन? तो भावलिंगी, जो भावलिंगी संत हैं वह सुपात्र हैं। कुपात्र कौन है? कुगुरु आदि कुपात्र हैं। और अपात्र कौन है? कि जो भिखारी आदि बाहर में है वो कौन है? वो अपात्र है, उनमें पात्रता की योग्यता नहीं है। और कुपात्र कौन है? तो कुपात्र जो भिखारी आदि है वो क्या है? वो कुपात्र है। वो कौन है? जो भिखारी आदि हैं वो कौन है? वो कुपात्र हैं। जो कुपात्र जो है ना, ये अपात्र, भिखारी आदि सब क्या है? वो अपात्र है। और जो द्रव्यलिंगी 28 मूल गुणों का भी जिनको निरतिचार पालन नहीं है और जो मिथ्यात्व सहित हैं, वो सब कौन है? वह कुपात्र कहलाते हैं। और कुपात्र को दान देना अर्थात उनको दान देने का भाव रखना, वह नियम से, देखो अन्यथा मत देना, मुलाकात की बात सुनो। कुपात्र को दान देना अर्थात नियम से कुभोग भूमि में उत्पन्न होने का पाप लगता है। और वहां यदि कुपात्र को दान दिया भी सही तो भोग भूमि तो मिलेगी, और परवोक भी कुभोग भूमि मिलेगी, जिसमें आधा शरीर तो मनुष्य का और आधा शरीर तिर्यंच का मिलता है। इसलिए कुपात्र के प्रति विशेष जागृत रहने की आवश्यकता है। और सुपात्र में कौन है? उत्तम, मध्यम और जघन्य जो पात्र हैं वो उत्कृष्ट पात्र हैं। हमारे भावलिंगी मुनिराज उत्कृष्ट पात्र हैं। देशव्रती वो मध्यम पात्र है। और अव्रती श्रावक वो जो चतुर्थ गुण स्थान व्रती है वो जघन्य पात्र है। इस प्रकार के ये 3 पात्र हैं। इन 3 प्रकार के पात्रों को 4 संघ का 4 प्रकार का दान अपन को देना चाहिए। बाकी तो अपन जो दान कहते हैं कि अपात्र को देना, गरीब को देना, बच्चों को पढ़ाने के लिए देना, हॉस्टलों में देना, ज्ञान शास्त्र, ये तो सब देना चाहिए। ये एक कषायों की मंदता के साथ में अपने बाहर बहुत सारा धन है, रुपया पैसा है, तो उसके प्रति कषाय का अभाव छोड़कर उनको देना, उनके प्रति उनको उपकार करने का भाव आना, ये सामान्य शिष्टाचार है। ये सामान्य प्रवृत्ति होनी ही चाहिए, क्योंकि दान का नाम ही उसका नाम है कि कुछ इन्हें बहुत सारे धन में से कुछ बचाकर दान देना, उसका नाम दान। और सर्व कुछ का त्याग कर देना, उसका नाम त्याग। हर सब कुछ त्याग कर देना, किंचित मात्र भी। देखो ये त्याग और कल आएगा अकिंचन, ये सब एक से हैं, क्योंकि त्याग हो जाएगा तो किंचित मात्र भी जिसके परिग्रह नहीं है, किंचित मात्र जिनके परिग्रह के नहीं है, वो नाम वास्तव में उत्तम त्याग धर्म कहलाता है। देखो भैया, बिना त्याग के आज तक किसी को मुक्ति नहीं हुई। अपन वो अनंत तीर्थंकर की जयमाला पढ़ते हैं, उसने लिखा, निज ज्ञान क्रिया से ही मिलता है सीध स्वपद, सब ही त्रिकाल भरती जिन तजते सकल अपद, निज पद तज पर पद ही भजते आए तो तुम, रागों की हवेली में रहते आए हो तुम, जितने तीर्थेश हुए सबने पर पद त्यागे। जितने भी तीर्थंकर हुए सबने क्या त्यागा? और समय सार की गाथा, समय सार कलश में लिखा ना, यह पद तुम्हारा पद नहीं, क्यों अपद में तुम लीन हो। यह पद तुम्हारा पद नहीं, कौन सा पद? ये भी जो भी पद हो, मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, सेठ, बेटा, पुत्र, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री से, जो जो पद तूने मान रखे हैं
वह यह पद तुम्हारा पद नहीं क्यों, अपद में तुम लीन हो। ये अपद है, जो पद नहीं है तो उसको क्या करना, जितने तेरे थे से हुए, सबने पद, सबने पर पद त्यागे, अपने स्वभाव में ही प्रतिपल प्रतिक्षण लागे। किसमें लगे हुए हैं, अपने स्वभाव ने। अब क्या लिखा, अब तक आश्रव को ही ध्याते आए हो तुम। किसको ध्या के आए, आश्रव भाव। आश्रव, 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 आश्रव किसे कहते हैं, आश्रव अर्थात कर्मों के आने को, द्वार को आश्रव, अर्थात शुभाशुभ भाव सब आश्रव। ये सब आश्रव भाव तेरे हैं क्या, ये आश्रव भाव तुझे अच्छे लगते हैं क्या, ये वास्तव में निश्चय से देखा जावे तो ये आश्रव भाव तो कैसे हैं, आश्रव भाव गंदे हैं, आश्रव भाव मेले हैं, आश्रव भाव दुख के कारण हैं, अर्थात ये दुख के कारण ही कहाँ ले जाने वाले, चतुर्गति में परिभ्रमण कराने वाले। अर्थात इन कर्म आश्रव भाव को क्या कर, तो त्याग कर। क्या करना, बहुत सरल विधि है भाई साहब, है ना। एक साधु एक सेठ के वहां एक तोता पिंजरे में कई दिनों से कैद था। एक सेठ के वहां एक तोता कई पिंजरे में कई दिनों से कैद था। तो एक दिन तोते के मंदिर में भाव आया कि मुझे इस पिंजरे से कैसे निकाला जाए, मैं कैसे निकलूं, ये सेठ तो मुझे निकालेगा नहीं, वो तो कभी मुझे छोड़ेगा नहीं, तो मुझे इस पिंजरे से कैसे निकलना। और उसी समय वो सेठ एक साधु परमात्मा के पास जा रहे थे। तो तोते ने पूछा कि सेठ साहब कहाँ जा रहे हो, तो उसने कहा मैं साधु परमात्मा के पास जा रहा हूँ और उनसे ज्ञान लेने के लिए जा रहा हूँ। तो उस तोते ने पूछा, तोते ने कहा सेठ साहब मेरा भी एक सवाल साधु परमात्मा से पूछ के आना। बोलो क्या हुआ, बोलो पूछो क्या है। तो उसने उसको पूछना कि मुक्ति का उपाय क्या है। क्या पूछा, मुक्ति का उपाय क्या है, वो सेठ साहब से आप पूछ कर, साधु परमात्मा से पूछ के आना। बोले हाँ पूछ के आ जाऊंगा, उसमें क्या बड़ी बात है। और वह सेठ साधु परमात्मा के पास गया, नमस्कार आदि विधि की बात आदि सब उसने वहां पर जो ज्ञान ध्यान करना था वो सुना। और सुनकर वापस जब उठने लगा तब उसको प्रश्न, वो तोते का प्रश्न याद आ गया कि साधु परमात्मा मेरे घर में एक तोता है, उस तोते ने आपके चरणों में नमस्कार करके एक प्रश्न पूछा है। बोले क्या प्रश्न पूछा है, उसने पूछा है कि मुक्ति का क्या उपाय है। तुरंत यह बात साधु ने सुनी और सुनकर साधु धड़ाम से गिर गए और बेहोशी की हालत में चले गए। तुरंत ही वह साधु बेहोशी की हालत में चले गए और गिर गए। अरे सेठ को एकदम घबराहट हो गई, ये तोते ने कैसे प्रश्न कर लिया, मैंने प्रश्न पूछते ही और कुछ समय सुना और साधु घबरा के क्या हो गए, बेहोश हो गए। अरे अरे तोते ने कैसे प्रश्न पूछ लिया। और वह साधु बेहोश पड़े रहे और वापिस सेठ अपने घर पे गया और जाते ही वहां पर गेट खोला और तोते ने पूछा सेठ साहब मेरा प्रश्न पूछा क्या। तो सेठ जोर से चिल्लाने लगा, तोते तूने कैसा प्रश्न किया। जाते ही जैसे मैंने साधु परमात्मा को प्रश्न किया कि मुक्ति का क्या उपाय है, तो जैसे ये प्रश्न सुना और साधु परमात्मा क्या हो गए, बेहोश होकर गिर गए। तोते को मालूम पड़ गया कि अरे साधु ने मेरा मुझे उत्तर दे दिया है। बोले क्या, कि जैसे ही उसने ये साधु बेहोश होकर गिर गए तो ये तोता भी तुरंत ये बात सुन होकर क्या हो गया, बेहोशी का नाटक करके वो भी बेसुध होकर पिंजरे में गिर गया, पड़ गया। तो न लगा रहे ये क्या हो गया, वो साधु भी गिर गया और ये तोता भी गिर गया। और जैसे ही उसने तोते को पिंजरे से बाहर निकाला, तोते भाई साहब उड़कर फुर्र हो गए। क्या हो गए, उड़ गए। क्यों उड़ गए, क्योंकि बाहर से क्या हो जाना, मर जाना, और स्वभाव में जागृत हो जाना, और आंखों क्या हो जाना, बाहर से हट जाना, दृष्टि को बाहर से हटा देना और अंतर की दृष्टि खोल देना। हमारे मुनिरा, हमारे भगवंत की दृष्टि कैसी है, दोनों आंखें बंद, हाथ पे हाथ पे हाथ धरे से, करना कछु न रहा जैसे। हाथ पे हाथ धरे से, है ना, बाहर में इस इन चक्षु नयनों से, इन
चर्म चक्षु से अनंत संसार को देखा, जी भर भर देखा, भर भर देखा है कि एक अणु अणु को इन्हें इतना इतने अनंत बार देखा तो भी संतुष्ट नहीं हुआ, और अपने आत्मा में कभी इन बाहर में संतुष्ट नहीं हुआ। इसलिए चर्म चक्षु को मुनिरा अपने भगवान की आंखें अर्ध मिलितेन, कि अंदर की दृष्टि से खुली हुई और बाहर की दृष्टि से बंद। और हमारे पंडित साहब रविंद्र जी कहते हैं ना, भगवान ने आंखें क्यों बंद कर रखी, तो बोलते हैं कि एक भगवान दूसरे भगवान के सामने हाथ जोड़े ये उनको मंजूर नहीं है, इसलिए क्या कर देते हैं वो अपने अपने दृष्टि में ही, अपने स्वभाव में ही मदमस्त। क्योंकि आप भी भगवान हो और मैं भी भगवान हूँ, एक भगवान दूसरे भगवान के सामने कह रहे कि झुके, ये हमारे ज्ञानी जीवों को बर्दाश्त नहीं है। आप भगवान हो कि नहीं, आप भगवान स्वभावी आत्मा हो कि नहीं, तो इसमें अपन को ख्याल आता है कि नहीं आता है? ख्याल आना चाहिए भाई साहब कि मैं कौन हूँ, मैं क्या भगवान आत्मा क्या। देखो त्याग धर्म अपन ने बहुत नीचे स्तर से ले लिया है। अपने त्याग धर्म की जब बात करते हैं तो क्या करते हैं कि कुछ रुपया पैसा आदि दे दो, औषध दान में लिखवा दो उसमें। अरे मैं उसकी कोई मना नहीं कर रहा हूँ पर क्या उतने से संतुष्ट हो जाने में आप उत्तम त्याग धर्म हो जाएगा? तो दान है, दान है, दान भी क्या कहें, वो तो आपके अंदर में थोड़ी करुणा आई है। क्या आई है? मंद कषाय के माध्यम से आपको करुणा आई है, मात्र करुणा। और वो करुणा भी कितने समय की है? कुछ समय के लिए है। अगले समय में दान देकर भी क्या करता है? मैंने इतना दान दिया, उसका अभिमान करता है। तो बोलो दिया हुआ दान, जो चीज आपने अवशिष्ट पदार्थ हो गया, वो कौन पदार्थ हो गया? अवशिष्ट पदार्थ हो गया। और अवशिष्ट पदार्थ कभी भक्षण करने योग्य नहीं होता है, वो कभी अपने पास लाने योग्य नहीं होता है। जो चीज त्याग दी, क्या विष्ठा हमने त्याग दी तो क्या विष्ठा ग्रहण करने का भाव आता है? तो ये तो सब प्रकार के परिग्रह आदि, दान आदि, ये जो रुपया पैसा क्या है उसने अपने छोड़ दिया, ये तो अवशिष्ट पदार्थ है। और भाई साहब ये भी तेरे वर्तमान का कमाया हुआ का है, ये तो पूर्व पुण्य के उदय से तुझे प्राप्त हुआ है, और वर्तमान में तू उसको अपना स्वामित्व मानकर बैठा हुआ, तो बासी रोटी खा रहा है। और बासी रोटी की मर्यादा, यानी रोटी की मर्यादा कितने समय की? बाहर में अपन चारित्र की बात करें ना, दाल सब्जी रोटी इन सब की मर्यादा कितनी मालूम है? 6 घंटे की मर्यादा है। कितने घंटे की मर्यादा है? इन दाल सब्जी रोटी आदि की मर्यादा 6 घंटे की है। और 6 घंटे के बाद वो रोटी आदि खाना अर्थात अभक्ष्य खो खाने का पाप लगता है ना, वो बासी रोटी खाने का पाप लगता है। उस प्रकार पूर्व पुण्य के उदय का वर्तमान में संयोग मिलना है और उसको भोग करना अभक्ष्य भक्षण का पाप लगता है। क्या पाप लगता है? अभक्ष्य भक्षण है, अभक्ष्य खा रहा है तू, बासी बासी खा रहा है। विचार तो कर। और उसमें फिर जो तेरा नहीं है उसको अपना मानकर और फिर उसको दान करके क्या होता है? संतुष्ट हो जाता है कि मैं क्या हो गया, कि मैं दानी हो गया, मैं दानवीर हो गया। भाई साहब उसका नाम दानवीर नहीं है। परद्रव्य को भोगना, लिखा समय सारा नाटक में कि परद्रव्य को भोगना यही मांस भगिनो है। परद्रव्य को भोगने का भाव करना ये क्या है? मांस भक्षण का पाप लगता है। निश्चय से बात कर रहा हूँ, व्यवहार की बात नहीं। परद्रव्य के प्रति भोगने का भाव, परद्रव्य को अपना मानने का क्या है? यही मांस भगिनो है। क्या है? मांस भक्षण का करने का पाप लगता है। विचार करना इस चीज के बारे में कि हम अपनी दशा किस ओर जा रही है, हमारी परिणति किस ओर जा रही है। आगे देखिए अष्टक देखिए, बहुत अर्घावली, बहुत सुंदर सुंदर अर्घावली है। वास्तव में बाहरी पुण्य उदय से हमको ये अनुकूलताएं किस रूप में है उसकी यहाँ पर अर्घावली के माध्यम से प्राप्त हुई है। उसमें अपन देखते हैं वास्तव में चीज क्या है। देखो कामदेव समदेह मनोहर पुण्योदय पाई बहु सुंदर, इस जड़ तन से ममत्व त्यागो, उत्तम त्याग धर्म अनुरागो। क्या लिखा? कामदेव समदेह मनोहर पुण्योदय पाई बहु सुंदर। कैसी कैसी काया मिली है? बहुत सुंदर। कामदेव सम इन्हें अपना शरीर मिला हुआ है, सुंदर एकदम शरीर मिला है, शची जैसा अपना शरीर, इंद्र जैसा अपना शरीर मिला है,
अप्सरा जैसा अपना शरीर मिला हुआ है, पर वो शरीर भी कितने समय तक, वो शरीर भी पुण्य उदय जब तक हो तब, और जैसे ही पुण्य की लालिमा क्षीण क्षीण होती है, सूर्य जब उगता है और जब पश्चिम की ओर ढलता है तो क्या हो जाता है, वो अंधकारमय हो जाता है। तो पूर्व का पुण्य का उदय है और वो यदि पाप रूप प्रवृत्ति में गया तो वो क्या हो जाएगा, अंधकारमय हो जाएगा, और अंधकारमय हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका नाश हो जाएगा, उसका अभाव हो जाएगा। इसलिए पुण्य की लालिमा में, ये सुंदरता में, पुण्योदय पाई बहु सुंदर कामदेव सम मनोहर, कामदेव के समान शरीर मिला हो, एकदम उज्जवल, एकदम फटकता हुआ, चमकता हुआ तुझे देह मिली हुई हो। पर वो देह भी कितने समय तक की, कि चंद समय तक, चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए, बाकी सब विषयों में खो गए। किसमें गए, सब विषयों में चले गए, चंद क्षण पूरे विषयों में चले गए। विचार करो भाई कि वास्तव में मुझे अपना ये शरीर अच्छा लगता है क्या? वास्तव में शरीर मेरे लिए काम, इस शरीर किसके लिए काम का है? केवल आत्मा से परमात्मा मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए अवलंबन मात्र है, इसको बाहर में भोगने के लिए शरीर नहीं है। तो संसार में है तो संसार जन कार्य करना पड़ता है, उसकी मनाही नहीं है, पर उसके प्रति जो तीव्र आसक्ति है, ऐसा जिनागम में वर्णन मिलता है कि इस जीव को शरीर के प्रति अंतिम समय तक भी राग नहीं छूटा, प्रेम आसक्ति नहीं छूटी, तो यह उसी शरीर में मरकर, जब तक उसकी अग्नि शरीर में लगेगी नहीं, तब तक उसी शरीर में निगोदिया जीव के रूप में उत्पन्न हो जाएगा। ये मरा ना, मर के मेरा शरीर मेरा शरीर मेरा शरीर ऐसा जो राग करा ना, तो उसी राग से कहाँ उत्पन्न हो जाएगा, वो अचेतन देह में, वहां पर उस जो मरी हुई जो है, जो देह है, उस शरीर में उत्पन्न हो जाएगा। और जब तक दाह संस्कार नहीं होगा तब तक उसमें क्या करेगा, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण करता रहेगा। ऐसा इतना तीव्र राग किस बात का? किसके लिए तीव्र राग कर रहे हो इतना? कब कुछ हो जाए कुछ मालूम है क्या आपको? थोड़ा विचार रखो इस चीज के, अपने स्वभाव के बारे में, कि अंदर में मुझे किस प्रकार का काम करना है। वास्तव में निजात्मा के ग्रहण पूर्वक ही पर द्रव्य व पर भावों का त्याग होता है। देखो कब होगा, इन्हें आप टिकट लेने गए, बस का टिकट या ट्रेन का टिकट लेने गए, तो आपको टिकट कब मिलता है, कि जब आप विंडो में पैसे, एक हाथ में पैसे छोड़ोगे, और पैसे छोड़ने के बाद में क्या मिलेगा, वो टिकट मिलेगा। इन्हें त्यागो, त्याग करने के पश्चात क्या होता है, ग्रहण होता है, तब मिलता है। पहले त्याग तो करना नहीं है, और तुझे कह रहा है कि मुझे क्या चाहिए भैया, मोक्ष भी जाना और लड्डू भी खाना, ये काम दोनों साथ में नहीं होते हैं। या तो लड्डू छोड़ना पड़ेगा तो मोक्ष मिलेगा, और मोक्ष प्राप्ति लड्डू खाना हो, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तुझे बाहर में अन्याय, अनीति, अभक्ष्य, ये 5 पाप, ये कषाय, ये परिग्रह, सप्त व्यसन, सबका क्या करना पड़ेगा, बुद्धि पूर्वक सबका त्याग करना पड़ेगा, तब जाके तुझे उत्तम त्याग धर्म की प्राप्ति होगी। भाई साहब, भगवान आत्मा त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति का धारक है। कौन सी शक्ति का? त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति का धारक है। न भगवान आत्मा में त्याग है, न भगवान आत्मा में ग्रहण है, अर्थात त्यागो उपादान, त्याग और ग्रहण दोनों की शक्ति से रहित, क्योंकि न इस आत्मा में कुछ ग्रहण करना है, न इस आत्मा को कुछ अंदर से छोड़ना है, क्योंकि छोड़ना और ग्रहण करने की शक्ति से रहित, ये भगवान की 47 शक्तियों में लिखा ना आचार्य अमृतचंद स्वामी ने। मैं अनंत, ये 47 शक्ति तो गिनाई, और संतलाल कवि ने 1024 यानी 2024 गुण गिनाए, उसके आगे तो उन्होंने कह दिया कि अनंत 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 गुण हैं, और अनंत गुणों को शब्दों से कहने में नहीं आ सकता है। मैं कितनी बार भी विनती करूं तो कहने में, कह रहे गुण कहने में आ सकते नहीं है। इसलिए जेते कछु पुद्गल परमाणु रूप हुए है शब्द रूप, ये कुछ पुद्गल परमाणु शब्द रूप हुए हैं, और शब्द अर्थमय हुआ है, और अर्थ मेरे भाव रूप हुआ है, तो भी मैं सिद्धों का गुणानुवाद करने में सक्षम नहीं हूं। ऐसे अनंत गुणों का मैं धारी, ये चैतन्य चक्रवर्ती भगवान आत्मा हूं। ऐसी बात यहाँ पर आज त्याग धर्म के इस माध्यम चल रही है। आगे देखो,
माता रज से जड़ तन पाया, गर्भवास में बहु दुख पाया। माता से भी ममत्व त्यागो, उत्तम त्याग धर्म अनुरागो। कितनी अच्छी बात लिखी। माता रज से जड़ तन पाया, गर्भवास में बहु दुख पाया। जिसको जननी, मतलब जिसको जननी कहते हैं, जिसको माता कहते हैं, भैया वो भी यहाँ क्या कहा कि माता से भी ममत्व त्यागो। प्रवचन सार में जब चरणानुयोग सूचक चुलिका में जब अंतिम बात आई है कि भैया जिसको मोक्ष प्राप्त करना होता है, जो सामान्य अंगीकार करना चाहता है और सामान्य अंगीकार करने जाता है, तो वह जब मुनिराजों से इन विनय करके कि मैं घर वालों से आज्ञा लेने जाता हूँ, घर वालों से आज्ञा लेने जाता है, तो माता के पास जाता है तो कहता है कि हे शरीर को जन्म देने वाली माता, आज तूने मुझे शरीर को जन्म दिया है, मेरी आत्मा को जन्म नहीं दिया है, और आज मैं अपने अनंत निज ज्ञायक रूपी आत्मा अर्थात अनंत जननी के पास जाता हूँ। अर्थात ये शरीर को जन्म देने वाली, किसको जन्म देती है? शरीर को जन्म देने वाली माता है। माता मोरी सामरो, है ना, कि हे माता सामरो, है ना, कि मुझे दीक्षा देने की आज्ञा दीजिए, बोलो, है ना, तू मेरी माता नहीं है, बताओ। जिसके हम थे पिता, आज उनको पिता बनाना पड़ा। भूल करे अपना घर, जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा। भूल कर अपना घर, जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा। जो भगिनी थी आज वो पत्नी बनी, जो माता थी आज वो पत्नी बनी, जो पत्नी थी आज वो माता बनी। बोलो, ऐसे अनंत भव भव निकल गए, अनंत अनंत भव निकल गए। अरे भाई साहब, कभी अपना घर नहीं पहचाना, है ना, अपना कभी अपने घर को नहीं जाना। बोलो कब तक रहेगा? बोलो ये परिवार कुटुंब तेरे वास्तव में है क्या? तो वो आया कहाँ से, बोलते ना, जब तक तन में सांस चलेगी सब तुझको अपनाएंगे, जब न रहेंगे प्राण तन में देख तुझे घबराएंगे। कहीं तो तुझे को जाना पड़ेगा, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। कब तक? जब तक तन में सांस चलेगी। कब? जब इस जन्म में सांस चलेगी सब तुझको अपनाएंगे, मेरा बेटा, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरा भाई, मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरा ये सबको अपना मानता है। पर जब तक तन में सांस चलेगी सब तुझको अपनाएंगे, जब न रहेंगे प्राण ये तन में देख तुझे घबराएंगे। छोटे से बालक के सामने कोई मृत्युशैया पर सोया हुआ है और उस छोटे से बच्चे को उस जो कह लेटा हुआ, सब लोग रो रहे हैं, इन्हें माथा फोड़ रहे हैं, और ऐसे छोटे बच्चे को उसके सामने लेके आवे तो क्या हो जाता है? बच्चा घबरा जाता है। बोले ये कौन, क्या हो गया? अरे भाई साहब, वो भी तुझे देखना नहीं चाहता है, वो भी घबरा जाता है, क्योंकि ये जिंदा है तब तक इसकी वैल्यू है, और जब इससे प्राण निकल गए, चेतन आत्मा निकल गई, तो ये भी देखने योग्य पदार्थ नहीं है, घबराहट छुटती है। अरे मरे, अभी भी मरा मराया है ये आत्मा, बोलो ये चेतन, ये शरीर, मैं तो चेतन स्वभावी आत्मा हूँ, और देह अभी भी मरी मराई है, इसको स्वीकार करना कोई वास्तव में ये मेरा स्वभाव नहीं है। थोड़ा विचार करो अंदर से, वास्तव में अंदर से आपको क्या होना चाहिए? ये जैन धर्म अच्छा और सच्चा लगना चाहिए। तो वैसा काम होगा कि अनादिकाल से चले गए और आ रहे हैं, जा रहे हैं, उससे हमारा आत्मा क्या हो रहा है? ऐसे जीव जाता है। देखो कितना चले, पुण्योदय से शुभ सुत पाया, पापोदय से पुत्र विल्लाया, पुत्र ममत्व शीघ्र ही त्यागो, उत्तम त्याग धर्म अनुरागो। पुण्योदय से अच्छा पुत्र मिला, और अच्छा पुत्र ही यदि आयुष कर्म का अभाव हो गया तो क्या हो गया? वही पापोदय से पुत्र विलाया, और पाप का उदय हो तो पुत्र भी क्या हो जाता है? चला जाता है। कितनी देर लगती है? इसका कब आयुष्य क्षय हो जावे कोई भरोसा है क्या? कब कोई किसी के प्राणांत हो जावे?
कुछ भरोसा नहीं। एक पंछी आवी ने उड़ी गई, है ना, बोले एक पंछी आया और आके उड़ गया और जाते जाते कह गया कि कोई किसी का साथी नहीं है ना। कोई कोई है ना, कोई 2 कोस चलता है, कोई कोई चलता है और सब थक थक हारे, सब थक जाते हैं और सब अपने अपने रास्ते पे चले जाते हैं। इसलिए भाई विचार करो कि वास्तव में त्याग नाम किसका है। सबसे अच्छे मूल त्याग तो मोह राग द्वेष को छोड़ने को वास्तव में निश्चय त्याग कहा गया है। इसको कहा गया है मोह राग द्वेष को छोड़ना, मोह राग द्वेष को त्यागना, वही वास्तव में निश्चय त्याग कहलाता है, वही वास्तव में सही कहलाता है। क्योंकि उसको एक बार छूटेगा, वो उसका परिणाम छूट गए तो अपना काम हो जाएगा, उसके प्रति आसक्ति का भाव हट गया तो वास्तव में सबसे अच्छा काम हो जाएगा। इसलिए उसको अपन को देखना यहाँ जरूरी है। देखो आगे, फिर राज्यपाट भाग्य से पाया, रक्षा से ही समय गवाया, राज्यपाट का ममत त्यागो, फिर रत्न स्वर्ण आदि धन पाया, रंबा जैसी नारी पाई, भोगे बहुत दुखदाई, परिजन संगी साथी सुतगर, सभी मनोरंजन है नश्वर, चौं कषाय है बहु दुखदाई, इस कारण भव पीड़ा पाई। देखो एक एक सब यहाँ पर मैंने क्या क्या पाया, पाकर भी क्या मुझे सुख हुआ, ये उसकी बात है। क्या मुझे रंबा जैसी नारी मिली, मुझे आज्ञाकारी पुत्र मिला, मुझे सब कुछ बना बनाया, घर घर बनाया, पिताजी सब मिले, पर क्या इससे मेरी पूर्णता की सिद्धि हो सकती है क्या? इससे मुझे पूर्णता की प्राप्ति हो सकती है क्या? नहीं। देखा ना, पुत्रादिक से राग देश बहु, उनके कारण दुख बहु पाए, राग द्वेष का ममत्व त्यागो, उत्तम त्याग धर्म अनुरागो। देखो कितनी अच्छी बात लिखी। पहले तो कहा सब प्राप्त हुए, पर आज वो पुत्र क्या कर रहा है? पुत्रादिक से राग देश बहु, उनके कारण दुख पाए बहु। ये पुत्र आदि से राग है, पत्नी आदि से राग है, तो उनके राग के कारण से क्या होता है? द्वेष होता है। जो राग के कारण से द्वेष को उत्पन्न करते हैं, तो वो पदार्थ इष्ट कैसे हो सकते हैं? जिससे द्वेष उत्पन्न हो रहा है, जिससे पाप का बंध हो रहा है, जिससे संसार की गति बढ़ रही है, जिससे अनंत संसार बढ़ रहा है, बोलो वो सुख के कारण कैसे हो सकते हैं? इसलिए वो सुख के कारण नहीं हो सकते हैं, इसलिए उनको त्यागो। अरे जहर है, उसमें लिखा है ना वैराग्य भाव ने, जो जो भोग संयोग मनोहर, मन वांछित जन पावे, तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके, लहर जहर की आवे, मैं चक्री पद पाय निरंतर, भोगे भोग गनेरे, तो भी तनिक भय नहीं पूरन, भोगे भोगे भोग मनोरथ। मैं चक्री पद पाए निरंतर, भोगे भोग घनेरे, है ना। मैंने चक्री पद पाया, मैंने बहुत भोग भोगे, इतने भोग भोगे, तो भी आज तक संतुष्ट नहीं हुआ। तो लहर जहर की आवे, तृष्णा नागिन जो जो डंके, लहर जहर की आवे। ये कैसा है तृष्णा नागिन? ये क्या है? तृष्णा नागिन है। जिस प्रकार कोई नागिन इन्हें एकदम विशेला है ना, सर्प भुजंग सर्प डस ले, तो बोलो उसमें क्या आती है? लहर जहर की आती है। बारंबार वो जहर पर चढ़ता है तो उफान में आता है। उस प्रकार ये भी क्या है? विषय कषाय के राग लहर जहर की आवे, और इसमें ये जीव को अच्छा लगता है ना। भाई साहब, विष भक्षण किया हुआ व्यक्ति मारा जाता है, उस प्रकार तू भी कुछ समय बाद क्या हो जाएगा? मारा जाएगा। कुछ समय बाद शरीर का अभाव हुए बिना रहेगा नहीं। इस बात का विशेष ध्यान रखना। अपना स्वभाव को भाई साहब जानो, पहचानो, उसमें रमो, उसमें जमो, तो अपना काम होने वाला है। नहीं तो ये भव का अभाव ऐसा ही चला जाएगा। देखो आगे अच्छी बात लिखी है, माता पिता सुत पत्नी आदि सुखदाता ये सर्वाधिक सब प्रकार का ममत्व त्यागो, उत्तम त्याग धर्म अनुरागो, है ना। ये उत्तम त्याग धर्म अनुरागो, इसलिए वो उत्तम त्याग ही धर्म अनुराग करने वाला है। मैंने अभी पहले बताया था कि त्याग 2 प्रकार का, एक निश्चय त्याग और व्यवहार त्याग। निश्चय त्याग में तो मोह राग द्वेष भावों का सर्वथा त्याग करना, और व्यवहार त्याग में क्या लिखा आपने? ये जितने 4 प्रकार के दान हैं,
वो चार संघ को, मुनि को, आरिका को, श्रावक को, श्राविका को अपनी अपनी भूमिका के अनुसार सबको दान देना चाहिए, सबका आदर सम्मान अपन को वहां पर करना चाहिए। उस प्रकार की दान की यह बात चली थी। देखो एक बात अच्छी और यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि ज्ञानी जीव को मालूम है, एक बार रामायण का पात्र नाटक हो रहा था, रामायण का रामलीला पर। तो उस नाटक में ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति राम का पात्र अदा कर रहा था। क्या कर रहा था? राम का पात्र अदा कर रहा था। तो राम का पात्र अदा जब वो कर रहा था तो उस समय पूर्व में घोषणा हुई कि राम को राज्याभिषेक हो रहा है। क्या घोषणा हुई? कि राम को राज्याभिषेक हो रहा है। तो सब लोग जोर जोर से खुशियां मनाने लगे, सब नाचने लगे, सब गाने लगे कि ओहो रामचंद्र जी की जय, हमारे राजा रामचंद्र की जय। और कुछ समय बाद ये घोषणा हो गई कि राम को 14 साल का वनवास हो रहा है। क्या घोषणा हो गई? कि राम को 14 साल का वनवास होने लगा है। तो सब लोग जोर जोर से रोने लगे, खूब रोने लगे। ओहो अभी एक बार खुशी आ जाए, अभी क्या हो गया, तुरंत वो रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास। तो दो महिलाएं पास में बैठी थी। तो एक महिला उसको देख रही है, अरे यार ये महिला जब रामचंद्र जी का राज्याभिषेक की घोषणा हुई तो हंसी भी नहीं, और जब रामचंद्र जी की वनवास की घोषणा करे तो रोई नहीं। क्योंकि महिलाएं पहले खुद को नहीं देखती, पहले दूसरों को देखती है। आदत है ना, महिलाएं खुद को नहीं देखती है, पहले किसको करती है? पहले दूसरों को देखती है, वो क्या कर रही है ना, वो बहन जी क्या कर रही है। तो उस बहन जी ने एकदम उतावली हो गई और उतावलियों को पूछ लिया कि बहन जी तू जब राम की राज्याभिषेक की घोषणा हुई तू हंसी नहीं, और जब रामचंद्र जी को वनवास की घोषणा हुई तो तू रोई नहीं, क्या कारण है? तो मालूम है बहन जी ने क्या उत्तर दिया? अरे बहन जी मैं क्यों रहूं, ये जो राम का पात्र कर रहा है वो तो मेरा पति है। नीरज भाई साहब क्या बोली वो? अरे ये जो राम का पात्र कर रहा है वो तो मेरा पति है, उस पति को न राज्याभिषेक होना है और न उस पति को वनवास होना है। फोकट में मैं क्यों रहूं, बिना काम की मैं क्यों रहूं, है ना? क्योंकि न राज्याभिषेक होना है उसको, और न उसको क्या हुआ है, वनवास होना है, न छोड़ना है, न ग्रहण करना है, क्योंकि न त्याग करना है, न उपादान करना है। उस प्रकार ज्ञानी जीव जानता है कि न इस आत्मा का कुछ बिगड़ना है, न इस आत्मा का कुछ सुधरना है, न आत्मा राग द्वेष में हुआ है, न इसको ग्रहण किया है, न कोई मरा है, न कोई जन्मा है। मैं तो त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति वाला ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ। इसलिए मुनिराज साता के घेन में यदि ज्ञानी जीव साता कर्म का उदय हो तो गुब्बारे की भांति फूलते नहीं है, और असता कर्म का उदय हो तो वो रोते नहीं है। दोनों में समता संहारे, द्वितीय उतारे अर्घावतरण, असी प्रहारण में सदा समता धरण। चलो ऐसी ज्ञानी जीवों की अटापटी है भाई साहब, कितना गजब का आनंद है। चलो कब को कब रहो है ना। जो माँ पहले है ना जिनको बहुत प्यार करते थे, कौन से मुनिराज की माँ को सियालिनी ने शेरिनी ने भक्षण किया। जिसने माँ की बात को, क्योंकि तीव्र राग अनेक चैतन्य स्वभाव के आत्मा के अंदर में ज्ञायक भगवान जानने में आया तो दीक्षा ले ली मुनिराजों ने, और वही क्या हुआ, माँ शेरनी बनकर उन मुनिराजों का शरीर क्या करने लगी, खाने लगी। बोलो कि किसको माँ कहें? जो माँ बचपन में प्यार करती थी, जिसके माध्यम से कार्य होता था, आज वही माँ क्या कर रही है, उसके शरीर को भक्षण कर रही है। तो न उस शेरनी के प्रति गुस्सा है, न माँ के प्रति राग है, क्योंकि दोनों से ज्ञायक भगवान तो रहित शुद्धात्मा है। ऐसे शुद्धात्मा को ग्रहण करते हैं हमारे मुनिराज, ऐसे शुद्धात्मा को ग्रहण करते हैं चैतन्य स्वभावी। उसका नाम वास्तव में उत्तम त्याग धर्म है। अपन ने बहुत छोटे स्तर पे त्याग को ले लिया है। पहले विचार तो कर कि तेरे ये पर द्रव्य तेरे हैं कि नहीं। पहले शांत भाव से विचार कर, अकेला कभी बैठो, है ना, ये प्रवचन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्रैक्टिकल कभी अकेले अपन बैठे और विचार करें कि वास्तव में ये असार संसार में ये पर पदार्थ मेरे हैं कि नहीं। शांत भाव से बैठ के विचार करना। ये कोई मैं प्रवचन की बात नहीं कर रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है। शांत भाव से बैठो तो उसका विचार करो, तो समझ में आएगा वास्तव में नहीं है। ये सब छूटने वाले भाव हैं, और जो छूटने वाले भाव हैं
वो मेरे कैसे हो सकते हैं, वो वास्तव में मेरे नहीं हो सकते हैं, ऐसा वो जीव अंदर में देता है। और फिर एक बात, सामान्य थोड़ी बात बोलता हूँ, दान के भी 7 क्षेत्र हैं, तो सामान्य बात कर रहा हूँ कि दान देने के 7 क्षेत्र हैं। उस 7 क्षेत्र में दान देना चाहिए। जिन बिंब को, जिनालय को, तीर्थ यात्रा में, प्रतिष्ठा में, पात्र दान में, पूजा में और शास्त्र लेखन में। कहाँ-कहाँ दान देना? एक तो जहाँ जिन बिंब की स्थापना हो रही है, जहाँ जिनालय बन रहे हैं, तीर्थ यात्रा में, प्रतिष्ठा में, पात्र दान, पात्र बताया ना, उत्तम मध्यम जघन्य, ये पात्र दान में, पूजा आदि सामग्री में और शास्त्र लेख, क्योंकि शास्त्र दान सबसे बड़ा दान है। बोलो, शास्त्र दान में कौन प्रसिद्ध हुआ? ग्वाला प्रसिद्ध हुआ ना। कुंद कुंद का जीव जो ग्वाला, वो किसमें प्रसिद्ध हुआ? शास्त्र दान में। क्योंकि उसको तो उस चीज का ज्ञान नहीं था, पर वह जंगल में उसने देखा कि वृक्ष, पूरा वृक्ष तो जल रहा है और वृक्ष का कोटोर ये नहीं जल रहा है, तो उसने मुनिराज को जाकर दान दिया और उसके उसी शुभ भाव से मरकर ये आचार्य कुंद कुंद का जीव हुआ। तो वो शास्त्र दान में जो ग्वाला, क्योंकि दान सबसे बड़ा, क्योंकि यह दान निर्णयात्मक पूर्ण है। ज्ञान दान सबसे बड़ा दान है, क्योंकि ज्ञान दान से ही मालूम पड़ेगा कि औषध दान कैसे करना, ज्ञान दान से ही मालूम पड़ेगा कि अभय दान कैसे देना, और ज्ञान दान से ही इन्हें सब चीजें ज्ञान दान से ही निर्णय होती है। बोलो, क्या खाना क्या नहीं खाना, ये कौन जानता है? ज्ञान निर्णय करता है। कि भक्ष्य ग्रहण करना, अभक्ष्य ग्रहण नहीं करना, ये कौन निर्णय करता है? ज्ञान निर्णय करता है। इसको दान देना, इसको दान देना, ये कौन निर्णय करता है? ये ज्ञान निर्णय करता है। अभय दान, मुझे जीवों को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जैसा मैं जीव हूं ऐसे सभी जीव अनंत जीव हैं, तो ये कौन जानता है? ये ज्ञान जानता है। इसलिए ज्ञान कल स्वाध्याय परम तब भी था, स्वाध्याय परम दान भी है ना ये। और ये देखो, सबसे बड़ी चीज है, ज्ञान समान आन जगत में है हित को काज। ज्ञान समान, ज्ञान के समान दुनिया में और कोई उत्कृष्ट चीज नहीं हो सकती, सर्वोत्कृष्ट चीज है ये ज्ञान। इसलिए ज्ञान दान में अपन सबको भी बुद्धि पूर्वक दान आदि देना चाहिए। जहां जहां अपने ये स्वाध्याय भवन बन रहे हैं, जहां जहां ये ट्रस्ट अपने ज्ञान दान में चल रहे हैं, उसके प्रति अपने परिग्रह का अभाव करके आज का ये उत्तम त्याग का दिन है। तो अपने दान के परिणाम आज अपन को बनाने ही चाहिए कि भैया, आज मैं जहां पर बच्चियां पढ़ रही है, जहां शास्त्र ज्ञान का सही प्रचार चल रहा है, उन संस्थाओं में जहां पर स्वाध्याय भवन नहीं है, वहां स्वाध्याय भवन बन रहे हैं, उसमें अपन को किसी न किसी प्रकार का दान देकर अपने परिग्रह संज्ञा को कम करने का, अपने अंदर में ये आसक्ति भाव को कम कराने का आज का ये अवसर उत्कृष्ट दान है। क्योंकि उत्कृष्ट दिन में उत्कृष्ट परिणाम से दान दिया गया, वो सर्वोत्कृष्ट दान के खाते में चला जाता है। क्योंकि आज उत्तम त्याग का दिन है और परिग्रह छोड़ने का दिन है, और उस परिग्रह, उस प्रकार भाव भी उत्कृष्ट बनाएंगे तो क्या होगा? हमारा कल्याण भी अवश्य होगा। देखो आगे, अभय दान में कौन प्रसिद्ध हुआ? अभय दान में इस प्रश्न आ जाएंगे जनक ना, ये ज्ञान दान में कौन प्रसिद्ध हुआ, अभय दान में कौन प्रसिद्ध हुआ? अभय दान में अनंगसरा कौन प्रसिद्ध हुई? अनंगसरा प्रसिद्ध हुई ना, कि जिस अनंगसरा को अजगर ने निगल लिया, और निगलने के बाद पिताजी वहां पर जंगल में बचाने के लिए आए, तब वह पिताजी तीर कमान लेकर खड़े हुए और अजगर को मारने लगे। तब अनंगसरा का आधा शरीर तो निगल गया था और मुंह आदि दिख रहा था। तो उस समय अनंगसरा ने कहा कि हे पिताजी, अब मेरे आयुष्य का अभाव होने का समय आ गया है, तो आप इस अजगर को अभय दान दीजिए, आप इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि अब मेरा अंतिम समय आ गया है। तो उस शांत भाव से उसने मरण किया। वास्तव में ये अभय दान। कोई हमको सर्प काट खाए तो उसको सर्प को मार देना क्या? कोई जीव हमको काट खाए तो उसको मार देना क्या? नहीं भाई साहब, उसके प्रति क्या करो? अभय दान। क्योंकि मेरी तो आयु का क्षय होने का समय आ चुका है, तो आयु क्षय हो जाएगी। अगर आप बचाना चाहो तो भी नहीं बचेगी, और आपकी आयुष होवे तो सर्व औषधि भी क्या हो जाएगी? वहां पर निमित्त कारक हो जाएगी। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वो आयुष्य का समय भी हो चुका होवे तो कोई बचाएगा नहीं, और आयुष पूरी होवे तो कोई मार सकते हो। निज आयु से क्षय हो, निज आयु से क्षय हो मरण, यह बात जिनवर ने कही,
कोई जन्म दे सकता नहीं तो मार सकता भी नहीं। कोई किसने जन्म ही दिया नहीं है तो मुझे मारे कौन? मारने वाला, गुरुदेव बोले ना, मारने वाला कौन? बता, कौन मारे? कौन मार सकता है? ये मिथ्यात्व परिणाम का त्याग करना। आज क्या कहा है? सर्वोत्कृष्ट जो धर्म है मिथ्यात्व का वमन करना। किसका वमन करना? इंद्रियों का निग्रह, मिथ्यात्व का वमन, आत्मा का ग्रहण, यही वास्तव में है त्याग धर्म। इसका वमन करे, मिथ्यात्व का वमन कर दे, इंद्रियों पे दमन करे, कषायों का निग्रह करे और आत्मा में ही क्या करे? जमे और रमे। वास्तव में यही निश्चय से अपना उत्तम त्याग धर्म का धर्म है। इसलिए जो जो अपन ने यहाँ बात बताई कि वास्तव में त्याग धर्म कैसा, देखो भावमंडल के जीव ने 4 महीने तक जंगल में नगरी बनाकर मुनिराज को आहार दिया। ये तो उत्कृष्ट भावमंडल का जीव था ना। भावमंडल के जीव ने 4 महीने नगरी, जंगल में नगरी बनाई और नगरी बनाकर क्या किया? मुनिराज को आहार दिया। कितने गजब के मुनिराज हैं, मतलब कितने इन्हें मुनिराज के प्रति आसक्ति का भाव, दान देने का भाव अपन सबको आना चाहिए। अपन सब भी एक चीज का नियम करना चाहिए कि भाई मैं 9:30 बजे पहले आहार ग्रहण नहीं करूंगा, क्योंकि उससे मुनिराज का आहार हो जावे तो ये भी क्या होता है? त्याग धर्म का, सहज में दान देने का, सहज पुण्य का, अनुमोदना का भाव आया ना। तो अनुमोदना कृत कारित अनुमोदना, तो अनुमोदना का भी फल हमको लगता है। इस बात का विशेष भी अपन को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पर द्रव्य के प्रति भोगने का भाव, पर द्रव्य के प्रति आसक्ति का भाव, देखो जयमाला बहुत अच्छी लिखी है। समस्त पर विकल्प त्याग शुद्ध आत्मवान बन, समस्त राग भाव त्याग चित स्वरूपवान बन, समस्त मोह जाल छिन्न भिन्न कर महान बन, समस्त ज्ञान का समुद्र आत्मधर्मवान बन। क्या क्या किया? समस्त है ना, समस्त पर विकल्प त्याग, क्या करना? जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, कितने भव बीत चुके, कितने भव बीत चुके? अनंत भव इसमें ही बीत चुके, संकल्प और विकल्प में ही बढ़ चुके, है ना। वेश्या सम लक्ष्मी, है ना, या का कौन पत्यारा, बोलो कौन सहारा है इस संसार में, है ना। लक्ष्मी, वेश्या सम लक्ष्मी, बोलो इसका कोई, इसका सहारा लेकर अपन सोचेगा अपना जीवन निकाले, ऐसा कौन सहारा नहीं है। इसलिए स्वरूप में अचल सदा सो ध्यान में प्रवीण हो, प्रचंड शक्ति पुंज तू निजात्मा में वील हो, राग द्वेष मोह पुण्य पाप से विहीन हो, परम अनंत दर्श ज्ञान वीर सुख अधीन हो, समस्त कर्म शक्तियां तुझे गान पाएगी, समस्त काम वगणा डिगान पाएगी, समस्त रिद्धि सिद्धियां तुझे लुभान पाएगी, समस्त मत शक्तियां तुझे झुलान पाएगी, समस्त शांति सौख्य शक्ति का समुद्र तू महान, 3 लोक 3 काल में सदैव है प्रधान, तेरे अंतरंग में है मुक्ति महान महा महाविहान, तू ही सिद्ध तू ही बुद्ध तू ही ज्ञान पति महान। तो कितनी गजब की अंदर में जोर है ना, ने इतना जोर दिया है कि तेरे अंतरंग में है मुक्ति का महान विहान, तू ही सिद्ध तू ही बुद्ध तू ही ज्ञान पति महान। कौन हूं मैं ही सिद्ध हूँ, मैं ही बुद्ध हूँ, मैं ही भगवान हूँ, तू ही ज्ञानपति महान है। बोलो तू गरीब है क्या? बोलो तू आजीविका के हिसाब से अपन को गरीब मानता है कि मेरी आजीविका का क्या होगा, मेरे धन दौलत नहीं है तो मैं गरीब हूँ। अरे भाई साहब, गुरुदेव बोले ना, तेरा जैसा धनाढ्य व्यक्ति कोई दुनिया में नहीं है। सबसे धनाढ्य व्यक्ति है तो कौन है? तू धनाढ्य व्यक्ति है। क्यों है? क्योंकि तेरे पास चैतन्य रूप धन है, और जिसको चैतन्य धन होवे वो सबसे धनाढ्य है। बाहर में यदि तू भीख मांगता हो, बाहर के पद्रव्यों के प्रति आसक्ति रखता हो, तो दुनिया में सबसे गरीब व्यक्ति कौन है? दुनिया में सबसे गरीब व्यक्ति वही है जो पद्रव्य के प्रति आसक्ति का परिणाम रखता हो, पद्रव्य में सुख की कामना करता हो। इसलिए पद्रव्य कभी सुख का कारण हो सकता नहीं है। इसलिए उत्तम त्याग महान अंगीकृत कर लो सहज, यही शांति का मूल परम सौख्य दाता सदा, यही वास्तव में परम सौख्य का दाता है। इसलिए उसको अपन को समझें और उसको अपन को उसमें ही जमे और उसमें ही यह अपन रमेंगे तो अपना वास्तव में कल्याण होगा।
तो अपना काम होगा। इसलिए ये जो दान 4 प्रकार के हैं उस दानों को समझें, पर दान को ही आप त्याग धर्म न मान लें। निश्चय से मोह राग द्वेष का अभाव करना ही त्याग है। हम सब मोह राग द्वेष का अभाव करें और आत्मा में लीन होवे। इसी मंगल भावना से आज की बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी आपका। आवाज आ रही ना मेरी? हाँ जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अश्विनी जी। आपके माध्यम से उत्तम त्याग धर्म की चर्चा यहाँ पे सुनी। दान के साथ उत्तम त्याग धर्म के साथ